सो हेलो एंड वेलकम टू द जियो फाई। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वील बी डूइंग जो भी 201 से लेके 250 तक क्वेश्चंस हैं, इसमें हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो 201 से 250 तक मतलब 50 क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं। सो 201 ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द लैंडफॉर्म्स दे आर इरोजनल। देखो इनका एक मैं ट्रिक बताती हूँ आपको कैसे करना है। जैसे आपको इरोजनल पूछा है, ठीक है, तो एलिमिनेशन के लिए आप वो देखो कि किस में डिपोजिशनल है। ठीक है, जिसमें डिपोजिशनल हुआ उसको अलग कर दो। मतलब ये तो इतना सिंपल है ना। सो लेट्स डू इट। जो देखो इसमें हमको स्टेलेगमाइट दिख गया, तो स्टेलेगमाइट तो डिपोजिशनल है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर और देख लेते हैं। फिर हम देख लेते हैं, देखो इसमें सर्क, यारदांग, गॉर्ज एंड सिंकहोल। अब देखो इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखो, है ना। अब वी हैव सी में एस्कर्स, एस्कर्स भी डिपोजिशनल होते हैं, और हेयर द मोरिन्स, यहाँ पर मोरिन्स डिपोजिशनल होते हैं। तो हमारे पास बी जो है वो बचा है, सो बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, फिर आ जाते हैं हमारे पास रिया कोस्ट। अब ये जो रिया कोस्ट है वो क्या है, रिया कोस्ट इज द एग्जांपल ऑफ, ये बोल रहे हैं कि रिया कोस्ट जो है वो किस चीज का एग्जांपल है। क्या ये नेचुरल शोर लाइन। अब देखो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि रिया कोस्ट हमने नहीं पढ़ा है। रिया कोस्ट क्या होता है, देखो रिया कोस्ट एक्चुअली जैसे आपको पता चल रहा होगा कि ये एक कोस्ट है। ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ कोस्ट। ये तो हमको पता चल गया कि ये एक कोस्टल फीचर है। दिस इज द कोस्टल फीचर वी हैव। एंड ये बनता कैसे है, दिस इज लाइक, ये देखो ये आपका यहाँ से ऐसा लैंड है और इसका कुछ इस तरीके से ये आपका रिया कोस्ट बनता है। ठीक है, सो इसके आजू बाजू जितना भी एरिया रहता है, इसमें क्या रहता है, इसमें सभी वाटर रहता है। ऑल वाटर इज हियर। ठीक है, दिस इज द वाटर, यहाँ पर वाटर भरा हुआ है। और ये जो लैंड पार्ट है ना, ये सबमर्ज है। दिस इज द सबमर्ज, दिस इज द लैंड पार्ट। ठीक है, इसके आजू बाजू का एरिया जो है वो सबमर्ज हो चुका है। देख रहे हो, ये वाला एरिया सारा सबमर्ज हो चुका है ना। तो ये होता है रिया कोस्ट। तो अब देख लेते हैं, क्या ये न्यूट्रल शोर लाइन है। देखो कोई न्यूट्रल शोर लाइन वगैरह तो नहीं है ये। ठीक है, फिर देख लेते हैं, क्या ये कंपाउंड शोर लाइन है, नहीं कंपाउंड भी नहीं है। क्या ये सबमर्ज्ड अपलैंड शोर लाइन है, देखो हाँ पता है हमें कि ये जो अपलैंड है, जो भी आपका शोर लाइन है अपलैंड रहा होगा, वो सबमर्ज हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज द सबमर्ज्ड अपलैंड कोस्ट लाइन। क्या ये इमर्जेंट है, देखो इमर्जेंट भी नहीं है ये। ठीक है, तो सबमर्ज्ड है ये। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ग्रुप ऑफ टोपोग्राफिकल फीचर इज द प्रोडक्ट ऑफ इरोजन। अब देखो हम इसमें यही वाली ट्रिक लगाएंगे कि पहले हम डिपोजिशन देखेंगे। ठीक है, कि डिपोजिशनल फीचर कौन कौन से हैं। तो हमें इसमें एस्कर दिख गया है, एस्कर एक डिपोजिशन है, तो ये वाला भी हमारा हट जाएगा। ठीक है, फिर सर्क, एरिटे, वी शेप्ड वैली और सिंकहोल, इसको हम रखते हैं होल्ड पर। फिर मोरिन्स, यहाँ पर हमको मोरिन्स दिख गए, तो ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमको लेवीज दिख गई, स्टेलेगमाइट दिख गया, ये सारे डिपोजिशनल है ना। ठीक है, सो हमारे पास बचा है ये एरिटे, दिस इज द सर्क, एरिटे, वी शेप्ड वैली एंड सिंकहोल। सो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, देन हम बात कर लेते हैं कि कुछ जैसे दीज आर द डेजर्ट्स, है ना, ये दी हैं आपकी जितनी भी डेजर्ट्स हैं, और ये उनका कुछ लाइमस्टोन या फिर उनका जो फीचर है वो दिया हुआ है। ठीक है, सो लेट अस सी कि अब जो जैसलमेर है, जैसलमेर में आपको कौन सा लाइमस्टोन मिलेगा। सो जैसलमेर में यू विल बी फाइंडिंग दी कलीशे लाइमस्टोन। ठीक है, जो सॉरी इट्स नॉट द कलीशे, इट्स द इओसीन लाइमस्टोन आपको मिलेगा जैसलमेर में। ठीक है, फिर खास डेजर्ट में आपको मिलेगा, यू विल बी गेटिंग क्ले हेयर। देन सिनाई में क्या मिलेगा आपको, सिनाई में मिलेगा यू विल बी फाइंडिंग द नूबियन सैंडस्टोन। देन आपका जो सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लीशे लाइमस्टोन। ठीक, एक बार और कर लेते हैं कि जो हमारा जैसलमेर है, यहाँ पर आपको मिलेगा जो भी आपका इओसीन लाइमस्टोन है। फिर खास में आपको क्या मिलेगा, खास में यू विल बी गेटिंग द क्ले। ठीक है, आपको क्ले मिल जाएगा। फिर सेनाई में क्या मिलेगा आपको, सेनाई में आपको मिल जाएगा जो भी आपका नूबियन है। एंड सऊदी अरेबिया में यू विल बी गेटिंग द कलीशे। ठीक है, कलीशे मिल गया। फिर पेटरनोस्टर, अब ये जो पेटरनोस्टर लेक्स हैं ये क्या होती हैं, व्हाट आर दीज पेटरनोस्टर लेक्स। दीज आर द, देखो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये पेटरनोस्टर लेक्स बेसिकली होती क्या है। देखो पेटरनोस्टर लेक्स में एक्चुअली होता ये है कि अब चूंकि ये लेक है, ये तो हमें पता है, पर ये कहाँ बनती है, ये ग्लेशियर एरिया में बनती है। ठीक है, ठीक है, ये ग्लेशियर्स के द्वारा बनाई जाती है। मतलब जहां पर भी आपका ग्लेशियर वगैरह होता है वहां पर ये लेक बन जाती है। अब देखो जैसे ये एक पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ की ये जो है वो चोटी है ना। अब पहाड़ की चोटी से ग्लेशियर जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, अब ग्लेशियर जब नीचे आएगा तो यहाँ पर कुछ ऐसी छोटी छोटी स्टेयर में लेक बन जाती है। ठीक है, इन लेक में क्या भरा होगा, लेट मी यस, इन लेक्स में भरा होगा आपका पानी। ठीक है, इन लेक्स में आपका पानी भरा होगा, तो ये क्या बन जाती है, ये एक स्टेयर के जैसी दिखती है आपको। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बताती हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे होता है ये कि आप जैसे जैसे नीचे उतरोगे वैसे वैसे आपको एक एक ऐसे लेक बनती हुई दिखाई देगी। तो ये आपको एक स्टेयर वेज की तरह दिख रही है। ठीक है, दीज आर सम स्टेयर वेज। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी पेटरनोस्टर लेक। ठीक है, ये पेटरनोस्टर लेक्स हैं, देख रहे हो। सो देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन, लेक्स दे आर फॉर्म्ड ऑन द ग्लेशियल स्टेयरवेज, ग्लेशियल स्टेयरवेज पे बनती हैं। तो ये वाला देखो, ये वाला थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं अभी। अब देख लेते हैं, लेक्स हैविंग द वोल्केनिक ओरिजिन, क्या ये वोल्केनिक ओरिजिन की होती है, नहीं, अभी मैंने बताया ग्लेशियर एरियाज में बनती हैं। देन लेक्स फॉर्म्ड बाय द शैलो स्ट्रेच ऑफ द वाटर कॉज्ड बाय द सी इरोजन, तो कोई सी इरोजन वाली बात हो रही है यहाँ पे, नहीं। देन क्रेसेंट शेप्ड लेक फॉर्म्ड ड्यू टू द कट ऑफ द रिवर मियंडर्स, अब ये जो कट ऑफ द रिवर मियंडर मतलब रिवर के मियंडरिंग की वजह से जो लेक्स बनती है ना, उनको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, ऑक्सबो लेक, दीज आर द ऑक्सबो लेक्स। तो हमारे पास ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सो हमारा आंसर हो गया लेक्स फॉर्म्ड ऑन द ग्लेशियल स्टेयरवेज। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट, ये हमने पढ़े हैं। फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट्स कौन कौन से होते हैं, देखो पहली बात तो आपको पता करना है कि जो भी आपको ग्लेशियल फीचर है, ठीक है, फिर जो भी पानी की वजह से बन रहा है, ठीक है, जो भी आपका फ्लूवियल की वजह से बन रहा है। सो पैडी प्लेन, देखो पैडी प्लेन तो एरिड एरिया में बनता है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज इन द एरिड एरिया, तो ये तो नहीं है। फिर फ्लड प्लेन आपका रिवर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। फिर लोएस्ट प्लेन भी आपका एरिड एरिया में बनता है, तो ये तो होगा ही नहीं। बचा हमारे पास केम टेरेसेस, तो ये जो केम टेरेसेस हैं ये बनते हैं। देखो अब मैं आपको बताऊं कि केम टेरेसेस कैसे बनते हैं। सपोज ये आपका कोई वैली था पहले, ग्लेशियल वैलीज। ठीक है, ये ग्लेशियल वैली है, और
यहाँ पर यू विल बी हैविंग कुछ ऐसे सेडिमेंट टाइप का, ठीक है। ये सेडिमेंट क्योंकि ये साइड साइड से यहाँ से स्लोप से नीचे यहाँ पर सेडिमेंट जो है वो डिपॉजिट हो गया, ओके। देन अब यहाँ पर क्या होगा कि कुछ टाइम पे यहाँ पर पूरा ग्लेशियर जमा होगा, ये पूरा ग्लेशियर जमा हुआ है, ठीक है। दिस इज द ग्लेशियर जो कि एकदम फ्रीज है। बट एक टाइम आएगा जब ये जो ग्लेशियर है वो पिघल जाएगा, ठीक है। ये ग्लेशियर पूरा पिघल जाएगा तो अब क्या बचेगा, अब ये जो स्टेयरवेज आपको दिख रही है, ये स्टेयरवेज बचेंगी बस आपके पास, दीज स्टेयरवेज। तो ये जो स्टेयरवेज है इनको क्या बोला जाता है, इनको ही हम बोलते हैं केम टेरेसेस, ठीक है। ये केम टेरेसेस कहलाती है, ठीक है। दीज आर द केम टेरेसेस, गॉट इट। और इनमें ही क्या होता है कि समटाइम्स इन्हीं टेरेसेस में छोटी छोटी लेक्स बन जाती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे गड्ढा टाइप का हो गया होगा और जब ग्लेशियर जो है वो रिसीट हो जाता है तो इसमें पानी भर जाता होगा, तो इसमें जो लेक बनती है बाद में, इसी को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैटल, ठीक है। यहाँ पर बनता है कैटल्स। और यहीं पर क्या बन जाते हैं आपके जो भी ग्लेशियर है उसके नीचे कुछ मतलब जो पानी बहता है, देखो ग्लेशियर के नीचे थोड़ा सा पानी ऐसे बहता होगा, ठीक है। उस पानी में एक तो आपका वाटर भी होगा और प्लस आपका मड भी होगा, ठीक है, मतलब मिट्टी वगैरह भी होगी। जब पूरा ग्लेशियर आपका रिसीट हो जाता है तो सिर्फ ये मिट्टी मिट्टी बचेगी। जब ये मिट्टी मिट्टी बचती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एस्कर, ठीक है। दीज आर द एस्कर्स। तो आपको पता चल गया, दीज आर द केम टेरेसेस। तो ये फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं, मतलब पानी की वजह से बन रही है, ठीक है। सो ये हमने देख लिया है। फिर देख लेते हैं यहाँ पर कुछ लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे कि ग्लेशियर। ग्लेशियर में हमको पता है अरीटे बनता है ना। देन मोरेन, मोरेन क्यों बनता है, सॉरी मरीन, मरीन की वजह से। देन फ्लूवियल, एंड यहाँ पर एक और देख लेते हैं, वी हैव द एओलियन। अब देखो एओलियन की वजह से तो ये यारदांग बनेगा, ठीक है, यारदांग, दिस इज यहाँ पर, दिस इज यारदांग जो आपका एओलियन की वजह से बनता है। फिर मरीन, मरीन की वजह से बनता है आपका टोम्बोलो, है ना। टोम्बोलो क्या होता है, टोम्बोलो जैसे कि ये एक आपका लैंड एरिया है और ये आइलैंड है, तो इसको जोड़ने का काम करता है ये टोम्बोलो, ठीक है, इसको बोलते हैं हम टोम्बोलो। फिर हमारे पास आ जाता है फ्लूवियल, फ्लूवियल में आपका बनता है एल्यूवियल फैन, गॉट इट। सो ये हो गया। एंड मरीन में आपका ये बन जाएगा टोम्बोलो, दिस इज द टोम्बोलो, ठीक। फिर आ जाते हैं हमारे पास कुछ ड्यून्स हैं जो कि बन रहे हैं, जैसे कि लॉन्जिट्यूडनल। अब लॉन्जिट्यूडनल, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से ड्यून्स होते हैं, ठीक है। पहले ड्यून्स पढ़ लेते हैं कि कुछ शेप्स होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा शेप होता है, ठीक है। ये जो शेप है आप देख सकते हैं, दिस इज द ड्यून का शेप, मिनट, दिस इज द ड्यून का शेप। ये कैसे बनता है, जब आपका रिवर का डायरेक्शन इस तरफ होता है, ठीक है। ये आपका रिवर का डायरेक्शन है तो ये बन रहा है आपका ड्यून। तो इस ड्यून को क्या बोलते हैं, इस ड्यून को बोलते हैं बारखन, ठीक है। इसको बारखन बोला जाता है, या फिर कहीं कहीं आपको यहाँ पर ऐसे बारखन लिखा मिलेगा, ठीक है। देन शेफ। अब इसी में जो छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, जब रिवर का मतलब जो भी आपका विंड का डायरेक्शन, सॉरी, जब आपका विंड का डायरेक्शन इस तरफ होगा तो आपके ये छोटे छोटे जो डिपोजिशन बनेंगे इनको हम बोलते हैं शेफ, है ना। फिर आपका, फिर यू विल बी हैविंग, देखो कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरियाज में जो भी आपकी सैंड है, ठीक है, वो ऐसा शेप बनाती है। जब रिवर का डायरेक्शन, सॉरी, जब ये विंड का डायरेक्शन इस तरफ से होगा, मतलब ये आपका वाटर की तरफ से विंड का डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है, तो क्या होगा कि ये जो डिपोजिशन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जब ये वाला ऐसा डिपोजिशन होता है ना तो इसको बोलते हैं पैराबोलिक, ठीक है, ये पैराबोलिक होता है। फिर हम देख लेते हैं एक और, जब आपका दिस इज, ये आपका क्या है, ये आपका सैंड ऐसे जमा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, ये राइट डायरेक्शन में जमा हुआ है, ठीक है। मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो ये राइट डायरेक्शन में जमा हुआ है। विंड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है और आपके जो सेंड है वो इस तरीके से जमा हुआ है, ठीक है। तो जब इस तरीके से आपका विंड जमा हो जाता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स ड्यून्स। और लास्ट और बचता है हमारे पास, ये है, सपोज आपका आपका जो सेंड है वो इस तरीके से जमा हुआ है, ठीक है। ये आपका सेंड जमा हुआ है और इस तरीके से आपका विंड है, तो ये विंड के डायरेक्शन में जमा हुआ है आपका सेंड। तो जब ऐसे ड्यून्स बनते हैं तो इनको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स, ठीक है। फिर अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास लॉन्जिट्यूडनल है, तो लॉन्जिट्यूडनल क्या होते हैं। यहाँ पर लॉन्जिट्यूडनल आपका दिया है शेफ, ठीक है। ट्रांसवर्स आपके कहाँ बनते हैं, जो ट्रांसवर्स हैं वो बारखंस दिए हुए हैं। देन पैराबोलिक आपके कोस्टल एरियाज में बनते हैं। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स आपका होता है रिवर्स, है ना। ये थोड़ा सा अपने को भी नहीं आया समझ में, बट स्टिल आपको तो याद रखना है। फिर इसमें बोल रहा है कि कौन सा ग्लेशियो फ्लूवियल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशनल फीचर, कौन सा नहीं है। अभी हमने देखा ड्रमलिन कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, ड्रमलिन जैसे इस तरीके से इधर से आपका आता है ग्लेशियर, है ना, और ऐसे बनता है आपका ड्रमलिन। सो ये जो ड्रमलिन है वो तो डिपोजिशन है, हाँ बिल्कुल है, एस्कर अभी हमने देखा डिपोजिशन है, और केम जो है वो भी डिपोजिशन है। अब हॉर्न जो है, हॉर्न इज नॉट डिपोजिशन, ठीक है, ये एक इरोजनल फीचर है। ये हॉर्न होता है, मतलब ये जो चोटी होती है ना इसको बोलते हैं हॉर्न, got it. Then unconsolidated rock material deposited by the surface wash at the base of the cliff. मतलब आपका जो अनकंसोलिडेटेड रॉक है, जब क्लिफ, क्लिफ मतलब जो भी आपका मतलब जो भी आपका पर्वत है या फिर माउंटेन है, क्लिफ के बेस में यदि कोई अनकंसोलिडेटेड मटेरियल जमा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कल्यूवियम। अब थोड़ा सा ये मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये आपका क्लिफ है, दिस इज योर क्लिफ, है ना, तो ऐसा कुछ होता है। अब देखो कुछ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, मतलब यहाँ से इरोजन होगा और इरोजन होके जो भी आपका मटेरियल है वो यहाँ पर ऐसे होके जमा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर जमा। तो ये जो मटेरियल है जो यहाँ पर जमा हो गया है ये अनकंसोलिडेटेड है, मतलब कंसोलिडेट नहीं है ये, ठीक है, अनकंसोलिडेटेड है, तो इसको ही बोला गया है कल्यूवियम, है ना, इसको कल्यूवियम बोला गया है। फिर दूसरा जो डिपोजिशन फेस आता है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ ये जो डिपोजिशन होगा ना इसको बोलते हैं हम एल्यूवियम, ठीक है, ये होता है एल्यूवियम और ये होता है कल्यूवियम।
आई थिंक आप समझ गए होंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर दे आर नॉट रिलेटेड विद द माउंटेन ग्लेसिएशन, अब इसमें से कौन सा माउंटेन ग्लेसिएशन से रिलेटेड नहीं है। सो क्या आपकी सर्क, क्या आपके सर्क रिलेटेड है? देखो सर्क जो है वो रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है, टार्न भी रिलेटेड है, अरीटे भी रिलेटेड है, बट जॉर्ड रिलेटेड नहीं है। अब जॉर्ड इज नॉट रिलेटेड क्योंकि ये क्या है, दिस इज द ग्लेशियल ट्रफ, ये ग्लेशियल ट्रफ है, ठीक है। मतलब ये एक ग्लेशियर वैली होती है, इसमें जो आपका आइस है वो जमा हो जाता है, ठीक है। बाकी ये सब जो है सर्क, टार्न एंड अरीटे, ये ग्लेशियर जो माउंटेन ग्लेसिएशन है ना उससे रिलेटेड। माउंटेन मतलब समझ लो ये माउंटेन पे बनते हैं आपके। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ कि माउंटेन पे कैसे बनते हैं। मतलब ये माउंटेन ग्लेसिएशन से, दिस इज द माउंटेन, ठीक है, ये माउंटेन है और जैसे यहाँ पर, ठीक है, ये आपका कुछ ऐसे माउंटेन बनता है ना। तो जो आपका सर्क है, सर्क आपका यहाँ पर बनेगा, है ना, दिस इज द सर्क। मतलब ये जो आपका कहीं थोड़ा सा पानी यहाँ पर जमा हो जाएगा यदि, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सर्क, है ना, और इसको बोलते हैं हॉर्न, और दिस इज कॉल्ड अरीटे, ठीक है, ये अरीटे है, ये डिवाइड करता है, ठीक है, अरीटे। और ये जो दिस इज द सर्क, और इसमें ही छोटी सी यदि ऐसी लेक बन जाती है, दीज आर द लेक्स, तो इनको बोलते हैं हम टार्न। ये टार्न छोटी सी लेक्स होती है, बाकी जो सर्क है वो एक बड़ी सी लेक होती है ना। तो ये सब माउंटेन पे बन रहा है, इसीलिए हम इनको बोल रहे हैं कि ये सब माउंटेन ग्लेसिएशन से रिलेटेड है। बट जो जॉर्ड है वो कभी माउंटेन पे नहीं बनती है, ठीक है, ये ग्लेशियर ट्रफ है। मतलब जो ट्रफ मतलब समझ लो ऐसे डिप्रेशन है, इसमें जो है वो ग्लेशियर जमा हो जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आइस आके जमा हो जाता है, इसको बोलते हैं हम। देन हमें करेक्ट सीक्वेंस फाइंड करना है लैंड से लेके सी तक। तो लैंड से लेके सी तक मैं आपको पहले बता देती हूँ कि लैंड से लेके सी तक कैसे हम इसको करते हैं। सो फर्स्टली यू नीड टू नो, दिस इज सपोज दिस इज द लैंड, ठीक है। अब आप वाटर की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, तो जब आप वाटर की तरफ जा रहे हो तो अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहले तो ये आता है आपका बैक शोर, दिस इज योर फोर शोर, दिस इज योर नियर शोर एंड दिस इज योर ऑफ शोर, ठीक है। ये आपका ऑफ शोर हो गया, ये आपका हो गया नियर शोर, ये हो गया आपका फोर शोर एंड ये हो गया आपका बैक शोर, ठीक है। अब हम देखते हैं। सो यहाँ पे आपको मिलेंगे बर्म्स, here you will be finding the berms। यहाँ पर आपका होता है श्वास, जो भी आपका ये श्वास जोन है, श्वास जोन कहाँ पे होता है, फोर शोर में। देन here you देखो नियर शोर में भी दो होते हैं, एक होता है आपका सर्फ जोन और दूसरा है आपका ब्रेकर जोन, है ना। फिर ये ऑफ शोर में तो मतलब वाटर आ जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं, पहले हमको क्या है, पहले तो श्वास है, तो श्वास हमको मिल गया। फिर उसके बाद हमारे पास है, तो हमको ये तो पता है कि पहले सर्फ आएगा, बाद में जो है हमारा आएगा ब्रेकर। तो एक ही है जिसमें कि हमारा पहले सर्फ है और बाद में है ब्रेकर, है ना। तो पहले आ जाता है हमारे पास श्वास, फिर ट्रांजिशन आता है, फिर सर्फ आता है, फिर जो है वो ब्रेकर आता है। तो ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है। Got it? Then okay, then we have the eskers, they are the features formed due to the depositional action of wind। क्या ये wind की वजह से बनते हैं? देखो wind की वजह से नहीं बनते हैं, ये बनते हैं आपके ग्लेशियर की वजह से, समझ रहे हो। So then eskers, they are the outcome of the fluvio-glacial deposits। हमने अभी पढ़ा है कि ये fluvio-glacial deposits से बनते हैं। So जो हमारा रीजन है वो तो करेक्ट है, ठीक है, बट जो ए है, ए इज नॉट करेक्ट। सो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। ओके, देन वी आर हैविंग द चैनल। अब चैनल में आपके पास क्या होते हैं, चैनल में आपके पास होते हैं लेग डिपॉजिट्स, ठीक है, और चैनल मार्जिन्स पे आपके होंगे लेटरल डिपॉजिट्स, है ना। और जब आपका ओवर फ्लड प्लेन है वहां पर आपको मिलेंगे वर्टिकल एक्रीशन डिपॉजिट्स एंड वैली मार्जिन्स पे अभी हमने देखा कल्यूवियम मिलेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि जो चैनल मार्जिन है, मतलब आपका ये चैनल है, इसके मार्जिन पर, है ना, ये मार्जिन है चैनल का, तो इसके मार्जिन पर आपको जो भी डिपॉजिट्स मिलेंगे वो मिलेंगे आपको लेटरल डिपॉजिट्स, ठीक है, लेटरल अक्रीशन डिपॉजिट्स। फिर ओवर फ्लड प्लेन, मतलब ये आपका फ्लड प्लेन है, अब यहाँ पर आपको कौन से मिलेंगे, सो इस फ्लड प्लेन पर आपको मिलेंगे वर्टिकल अक्रीशन डिपॉजिट, ठीक है ये। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फॉर्म्ड ऑन द रूफ ऑफ द लाइमस्टोन केव ऑन कोलैप्स। जब आपका लाइमस्टोन, मतलब जो आपका लाइमस्टोन का, सपोज दिस इज, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ये लाइमस्टोन होता है, ठीक है। अब लेट मी मेक हियर, ये हमारा लाइमस्टोन होता है और कुछ ऐसा फीचर बन जाता है, ठीक है, ये अंदर की केव होती है ना, दिस इज द केव वी हैव। तो ये जो केव है, मान लो इस केव का ये वाला रूफ जो है वो कोलैप्स हो गया, तो जब ये वाला रूफ कोलैप्स हो जाता है तो कौन सा फीचर बनता है, सो जो फीचर बनता है वो बनता है आपका पोलित्जे। इसको पोलित्जे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पोलित्जे। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द पोलित्जे, गॉट इट। सो या लेट मी राइट हियर, दिस इज लाइक दिस, सो या दिस इज योर केव, ओके, और ये जो ऊपर का एरिया है इट हैज कोलैप्स्ड, ओके, इट हैज कोलैप्स्ड। तो ये जो केव है ये एक्सपोज हो गई है, ये केव, दिस केव हैज एक्सपोज्ड, नाउ दिस केव हैज एक्सपोज्ड, तो इसका जो रूफ है वो ओपन हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द पोलित्जे, गॉट इट। देन रिया हमने अभी देख लिया है, रिया इज द सबमर्जेंट कोस्ट, ठीक है, सबमर्जेंट अपलैंड शोर लाइन का एग्जांपल है रिया। देन जो हमारी एक्टिव लेयर है वो किस चीज से एसोसिएटेड है, क्या ये फ्लूवियल डिपोजिशन से रिलेटेड है। देखो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दिस इज द, यू आर हैविंग दिस पेरीग्लेशियल एरिया में बेसिकली ये मिलता है। तो एक तो होता है ये परमानेंटली फ्रोजन, ठीक है, ये परमाफ्रॉस्ट रीजन होता है। परमाफ्रॉस्ट मतलब ये परमानेंटली फ्रोजन रहता है, ठीक है, बट परमानेंटली फ्रोजन के ऊपर एक जो लेयर है, दिस लेयर, ये लेयर कैसी रहती है,
कि ये जो लेयर है वो काइंड ऑफ एक्टिव लेयर होती है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी गर्मी पड़ती है तो ये जो है वो पिघल जाती है, और बहुत ही सर्दी होती है तो ये जम जाती है। मतलब इसमें जो डायरनल टेम्परेचर है, डायरनल टेम्परेचर का आपका इफेक्ट मिलता है, ठीक है। ये फ्रीज और थॉ भी होती है, ठीक है। इट फ्रीजेस एंड इट थॉज एज वेल। सो ये होती है आपकी एक्टिव लेयर, दिस इज योर एक्टिव लेयर, ठीक है। इसी को एक्टिव लेयर बोलते हैं। तो आपको कहाँ मिलती है ये आपको पेरीग्लेशियल एरियाज में मिलती है, यस। मतलब पेरीग्लेशियल प्रोसेस में आपको मिलेगी, फ्लूवियल डिपॉजिट में नहीं मिलती है, प्लेट टेक्टोनिक में भी नहीं, एंड सॉइल फॉर्मेशन में भी नहीं, ठीक है। पेरीग्लेशियल एरिया में मिलती है। फिर देख लेते हैं हमारे पास जो रनिंग वाटर है। रनिंग वाटर से क्या बनता है? रनिंग वाटर से यू विल बी हैविंग द इनसाइज्ड मिएंडर। देखो इनसाइज्ड मिएंडर ऐसे कुछ ऐसे दिखते हैं, आप देख रहे हो, व्हाट अ अमेजिंग टोपोग्राफी इट इज। ये दीज आर द मिएंडर्स, ये इनसाइज्ड मिएंडर्स हैं। किसकी वजह से बन रहा है? रनिंग वाटर की वजह से। देन मूविंग आइस की वजह से क्या बनता है? मूविंग आइस की वजह से यू विल बी गेटिंग दी हैंगिंग वैलीज। देन जो आपका ब्लोइंग विंड है, ब्लोइंग विंड की वजह से यू विल बी हैविंग द बार्कन्स। एंड जो भी आपका डैशिंग वेव है, इसकी वजह से हेड एंड बे ये बनेंगे, ठीक। Which of the following condition is not essential for the limestone landscape to develop into the karst topography? तो मतलब कास्ट टोपोग्राफी को फॉर्म होने के लिए कौन कौन सी असेंशियल कंडीशंस है, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी असेंशियल कंडीशंस हैं। बाकी ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन कौन सी असेंशियल कंडीशन नहीं है। सो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द असेंशियल कंडीशन। देखो पहली असेंशियल कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर सोल्यूबल रॉक्स होने चाहिए, ठीक है। सोल्यूबल रॉक्स शुड बी देयर। और सेकंड जो नेसेसरी है वो ये बोलता है कि जो भी आपका हाईली जॉइंटेड क्या होना चाहिए? यू शुड बी हैविंग हाईली जॉइंटेड एंड thickly bedded as well. Got it? So ये हो गया। Now let's see, limestone formation must contain the 100% calcium carbonate for the solution process. अब देखो 100% तो बहुत ही एक्सट्रीम है, बाकी ये स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। यदि यदि आपसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग, और यदि किसी में दिया रहे ये ए वाला, तो ये गलत होगा। बाकी अभी इसमें सही है, क्योंकि हमारे पास इससे गलत स्टेटमेंट भी है कि गुड वेजिटेशन कवर। देखो वेजिटेशन कवर से ऐसे कुछ खास लेना देना नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट द असेंशियल कंडीशन, सो दिस इज ट्रू। बाकी देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द जॉइंट्स इन द अदरवाइज इम्परमिएबल लाइमस्टोन। देखो ये तो असेंशियल कंडीशन है, ठीक है। Then it must be aerated, there must be aerated zone between the groundwater and water table. Water table और ground water मतलब जो ground surface है और water table है उसके बीच में कोई एक ऐसा अरेटेड जोन होना चाहिए, ठीक। ये वाली बात बोल रहा है। देन लैंडस्केप प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल डोमिनेंट जियोमॉर्फिक फीचर। अब जो सिंगल डोमिनेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेस, मतलब सिंगल डोमिनेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेस से जो लैंडस्केप बनते हैं उनको हम बोलते हैं सिंपल लैंडस्केप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, वी हैव द सिंपल लैंडस्केप। कंपाउंड भी नहीं है, मोनोसाइक्लिक भी नहीं है, मल्टी साइक्लिक भी नहीं है। देन फ्लैट टॉप सैंड रिजेस विद लॉन्ग डायमेंशनल एक्सटेंडिंग पैरेलल टू द प्रिवेलिंग विंड बट लॉकिंग कोलैप्स इन द फ्रंट। देखो सिंपल सा ये बोल रहा है कि मान लो कोई ऐसे फीचर्स हैं जिस 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 डायरेक्शन में विंड बह रही है उसी डायरेक्शन में ये बन जाते हैं, और जब ये खत्म होने वाले होते हैं, मतलब ये जो फीचर्स हैं जब ये खत्म होने वाले होते हैं तो ये दूसरे फीचर से इंटरलॉक कर लेते हैं, ठीक है। ये इंटरलॉक हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द इंटरलॉक। तो ये जो फीचर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? क्या इनको शेफ बोलते हैं, क्या इनको बार्किन्स बोलते हैं, या फिर क्या इनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं? देखो इन सब में से किसी को नहीं बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं वेल बैक। व्हेल के बैक के जैसे दिखते हैं ये। देखो दीज आर द फीचर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर हैं। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो विंड के डायरेक्शन पे ये बने हुए हैं, और जब ये खत्म होने वाला है तो ये दूसरे व्हेल बैक से इंटरलॉक कर लेता है। देखो यहाँ पर दीज आर द इंटरलॉकिंग, दिस इज योर इंटरलॉकिंग जोन बाय द वे, ठीक। ये वाला चीज है। देन वी हैव सम ऑफ द फीचर्स एज वेल। देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये बार्किन्स हैं, दीज आर द बार्किन्स जो हमने अभी पढ़ लिए हैं, ठीक है। इस तरीके का विंड है तो ये इस तरफ बन रहे हैं, है ना। फिर हमारे पास है ये ट्रांसवर्स ड्यून, ये हमने देख लिया, दीज आर द ट्रांसवर्स। देन ये है हमारे स्टार ड्यून, ठीक है, ये ऐसे, दीज आर द स्टार ड्यून्स वी आर हैविंग। देन ये हमारे पैराबोलिक है जो कि कोस्टल एरियाज में बन रहे हैं। देखो यहाँ पर दिया भी है, ये वाटर है, ये आपके कोस्टल एरियाज में, ठीक, पैराबोलिक ड्यून। सो यस, then which of the following glacier feature is believed to have formed in the bed of the subglacial stream? जो सब ग्लेशियल स्ट्रीम है, मतलब सब ग्लेशियल समझ रहे हो कि ये आपका ग्लेशियर है और इसके नीचे एक छोटी सी ऐसी नदी बह रही है, यहाँ पर जो फीचर बनता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो हमें पता है कि जो सब ग्लेशियल स्ट्रीम है, स्ट्रीम की वजह से जो फीचर बनता है वो होता है एस्कर। देखो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये ग्लेशियर है, इसके नीचे से ये एक स्ट्रीम बह रही है, ठीक है। जब ये ग्लेशियर पूरा रिसीट हो जाएगा तो ये यहाँ पर मड जो डिपॉजिट हुआ है वो एक्सपोज हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द एस्कर। इसको ही एस्कर बोलते हैं, ठीक है। कोई मोरेन भी नहीं है, ड्रमलिन भी नहीं है और केम भी नहीं है यहाँ पे, ओके। देन जो हमारी बैड लैंड टोपोग्राफी है, और बैड लैंड टोपोग्राफी इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब जो बैड लैंड टोपोग्राफी है वो किस किस के कॉम्बिनेशन की वजह से बनती है? तो ये तो हमें पता है कि मतलब पानी की वजह से बनती है या फिर रिवर की वजह से बनती है। जैसे आपने पढ़ा होगा जो आपके चंबल की रवाइंस है, ठीक है। चंबल की रवाइंस मतलब ये किससे बने? रिवर से बने, तो रिवर तो जरूरी है, प्लस आपका विंड भी जरूरी है, ठीक है। तो रिवर और विंड की वजह से ये बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट? अगेन कौन सा ग्लेशियो फ्लूवियल नहीं है? देखो एस्कर हमने अभी पढ़ा है, ड्रमलिन भी एक डिपोजिशनल है, एंड केम टेरेसिस, ठीक है। केम टेरेसिस दे आर आल्सो, बट हॉर्न इज नॉट, ठीक है। हॉर्न एक इरोजनल फीचर है। Got it? Then sand dunes, they are formed as the long ridges oriented at the right angle to the wind direction. मतलब विंड किसी भी तरीके से आ रही हो, मान लो विंड इस तरीके से आ रही हो तो ये सैंड ड्यून्स ऐसे ऐसे बने होंगे, ठीक है। तभी ये दोनों राइट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो राइट एंगल है वो कौन से ड्यून्स बनाते हैं? क्या ये लीनियर ड्यून बनाते हैं? नहीं, लीनियर ड्यून भी नहीं होते। दूसरा देख लेते हैं, क्या ये बार्किन्स होते हैं? देखो बार्किन्स हमने देखा कि कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। दीज आर द बार्किन्स, और ऐसा विंड का डायरेक्शन होता है। तो क्या आपको कहीं से ये राइट एंगल दिख रहा है? नहीं। स्टार ड्यून्स भी नहीं होते हैं, स्टार ड्यून्स तो कुछ ऐसे बनते हैं, दे आर नॉट। देन बचे हमारे पास ट्रांसवर्स ड्यून्स, दे आर। देन हमारे पास है फिजॉर्ड शोर लाइन, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू, जो भी आपकी फिजॉर्ड शोर लाइन है वो क्यों बनती है?
देखो फ्लूवियल डिपॉजिट की वजह से नहीं बनती है, मेरीन की वजह से नहीं बनती है, सबमर्जेंस ऑफ द सब एरियली इरोडेड कोस्ट इसकी वजह से नहीं, सबमर्जेंस ऑफ द ग्लेशिएटेड कोस्ट, ठीक, ग्लेशिएटेड कोस्ट के सबमर्ज होने की वजह से बनती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच ऑफ द डेजर्ट और कंट्री, मतलब कौन सी कंट्री में कौन सी डेजर्ट है ये आपको सिंपली मैच करना है। यू आर हैविंग, तो देखो हम क्या देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच ऑफ द डेजर्ट एंड कंट्री, तो हमें जो भी डेजर्ट है और जो कंट्रीज हैं उनको मैच करना है। तो देख लेते हैं, वी हैव द अटाकामा डेजर्ट। अब ये जो अटाकामा डेजर्ट है क्या ये हमें साउथ अमेरिका में मिलती है? हाँ बिल्कुल ये मिलती है, ठीक है। गोबी डेजर्ट सेंट्रल एशिया में मिलती है, हाँ मिलती है। और सोनोरन डेजर्ट जो है क्या ये हमें वेस्ट एशिया में मिलती है? देखो सोनोरन डेजर्ट आपको वेस्ट एशिया में नहीं, ये आपको यूएसए में मिलती है, ठीक है। सो दिस इज द यूएसए दैट वी हैव। एंड जो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। सो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या हमें नॉट बताना है, ठीक है, कि कौन सा नहीं है करेक्ट। सो सोनोरन डेजर्ट इज नॉट द करेक्ट वन। सो लेट मी, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सा, यस यहाँ पर लेट मी सी कि जो भी डेजर्ट्स हैं वर्ल्ड के वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। सो लेट मी draw the, okay, okay, ठीक है, इतने में आपका काम जो है वो हो जाएगा। लेट मी ड्रॉ हेयर व्हाट आर द डेजर्ट्स। सो मेजर डेजर्ट्स देख लेते हैं पहले। तो ये आपको पता होगा अफ्रीका में दिस इज द सहारन डेजर्ट, ठीक है, यहाँ से आपका है दिस इज योर सहारा डेजर्ट एंड दिस इज योर अरेबियन डेजर्ट, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ये आपका आ जाता है अरेबियन डेजर्ट, दिस इज द अरेबियन, है ना। और ये है आपका सीरियन डेजर्ट, दिस इज योर सीरियन डेजर्ट, दिस इज योर थार डेजर्ट, ये तो हमारे इंडिया में ये थार डेजर्ट। फिर यहाँ पर दो डेजर्ट्स मिलती हैं आपको, दिस इज योर कराकुम एंड कजलकुम, ठीक है। ये आपका है कराकुम एंड दिस इज योर कजलकुम, ठीक है, दिस इज योर कजलकुम डेजर्ट। यहाँ पर है आपकी जो भी गोबी डेजर्ट है सेंट्रल एशिया में, गोबी डेजर्ट एंड दिस इज योर तकला मकान डेजर्ट, ठीक है, तकला मकान डेजर्ट। फिर हम ऑस्ट्रेलिया की डेजर्ट्स देख लेते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया में भी काफी डेजर्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर एक है तनामी डेजर्ट, दिस इज योर ग्रेट सैंडी डेजर्ट, दिस इज योर गिब्सन डेजर्ट, दिस इज ग्रेट विक्टोरियन, दिस इज योर सिम्पसन डेजर्ट, ठीक। तो दिस इज योर तनामी, ये आपकी तनामी डेजर्ट होगी, ये आपकी ग्रेट सैंडी डेजर्ट होगी एंड दिस इज योर गिब्सन डेजर्ट, ओके, दिस इज योर गिब्सन डेजर्ट, दिस इज योर ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, दिस इज योर सिम्पसन डेजर्ट, ठीक है, ये आपकी सिम्पसन डेजर्ट होगी। फिर वील बी टॉकिंग यहाँ पे साउथ अमेरिका में आपको मिलेगी जो डेजर्ट्स, साउथ अमेरिका के डेजर्ट्स की बात कर लेते हैं। हेयर द पेंटागोनियन डेजर्ट एंड दिस इज योर अटाकामा डेजर्ट, ठीक है, ये आपकी अटाकामा डेजर्ट है एंड दिस इज योर पेटागोनियन डेजर्ट, ठीक है, ये आपकी पेटागोनियन है। फिर उसके बाद आपको अमेरिका में मिलेगी ये आपकी ग्रेट बेसिन है, दिस इज योर मुजावे, दिस इज योर सोनोरन, यहाँ पर कुछ ऐसा है इसका, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप सोनोरन मिलेगी, यहाँ पे ग्रेट बेसिन है, यहाँ पे आपके मुजावे, दिस इज योर कोलोराडो प्लेट्यू, ठीक है, ये आपका कोलोराडो प्लेट्यू है, ये आपका ग्रेट बेसिन है, दिस इज योर मुजावे एंड दिस इज योर सोनोरन, ठीक है, ये आपका सोनोरन है। तो ये सारी डेजर्ट्स हमने देख ली हैं, तो ये याद रखना है थोड़ा सा। फिर देखते हैं जो कैटल है हमारा, कैटल क्या है। देखो कैटल, कैटल अभी हमने देख लिया, कैटल क्या है, कैटल एक लेक है। ये लेक हमको कहाँ मिलती है? ग्लेशियर एरियाज में मिलती है। तो स्मॉल माउंटेन लेक ऑक्यूपाइंग अ सर्क, जो सर्क को ऑक्यूपाई करके रखती है, स्मॉल माउंटेन लेक, इसको क्या बोलते हैं? तो हमने देखा जो माउंटेन पे हमें लेक मिल रही है विच इज कॉल्ड एज द टार्न, इसको टार्न बोलते हैं, ठीक है। अब एस्कर देखते हैं, लो विंडिंग ग्लेशियो फ्लूवियल रिज, एक ग्लेशियो फ्लूवियल रिज जो हमें मिलती है वो है हमारी एस्कर, ठीक है। अब ड्रमलिन क्या है? ड्रमलिन ओवल एंड एलिप्टिकल हिल, ड्रमलिन कहलाता है। और कैटल क्या है? कैटल होता है हमारे पास डीप डिप्रेशन यूजुअली सिचुएटेड अलोंग द मोरिन बेल्ट, जो मोरिन बेल्ट है वहां पर डीप डिप्रेशन सिचुएटेड होता है, उसको बोलते हैं आपका कैटल, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टोपोग्राफिकल एविडेंस ऑफ द रिजुविनेशन ऑफ द लैंड फॉर्म, मतलब रिजुविनेशन ऑफ द लैंड का कौन सा टोपोग्राफिकल एविडेंस नहीं है? इंसाइज्ड मियांडर, देखो ये तो है, और पेयर्ड टेरेसेस ये भी है, मल्टी साइक्लिक वैली ये भी है, ठीक है। बट जो हमारी स्ट्रक्चरल बेंचेस हैं ये रिजुविनेशन का रिजुविनेशन का क्या नहीं है? इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द रिजुविनेशन, मतलब टोपोग्राफिकल एविडेंस नहीं है। देन आपको लोएस, देखो लोएस तो हमें पता है कहाँ मिलता है लोएस, देखो लोएस आपको मिलेगा विंड एरियाज में, मतलब आपको एओलियन एरियाज में, एरिड एरियाज में मिलता है लोएस। सो दिस इज द विंड। मोरिन आपको कहाँ मिलते हैं? ग्लेशियर डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। फिर ग्रेवल, सिल्ट कहाँ मिलता है? पहले सिल्ट देख लेते हैं। सिल्ट जो है वो रिवर डिपॉजिट्स में मिलता है। देन वी आर हैविंग द ग्रेवल, ठीक है, ग्रेवल्स आपको मिलेंगे मोरिन डिपॉजिट में, गॉट इट। देन पेटरनोस्टर लेक, अब पेटरनोस्टर लेक क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया था कि पेटरनोस्टर लेक ये जो है वो स्टेयर, जैसे ये आपका माउंटेन है, यहाँ पर स्टेयर्स में लेक जो मिलती है वो होती है आपकी पेटरनोस्टर लेक। वोल्केनिक ओरिजिन की नहीं होती है, शैलो स्ट्रेच ऑफ वाटर वगैरह ये भी नहीं होती है। देन क्या होता है? क्रिसेंट शेप लेक, ये नहीं होती। क्रिसेंट शेप हमने देखा क्या है? दीज आर ऑक्सबो लेक। देन लेक फॉर्म्ड एट द ग्लेशियल स्टेयरवेज, ठीक है। देन शेफ इज अ शेफ प्रोड्यूस्ड बाय, क्या ये ग्रेविटी से बनते हैं? नहीं, वेव से बनते हैं ये, और सॉरी विंड से बनते हैं ये, दे आर फॉर्म्ड बाय द विंड, वेव से भी नहीं, स्ट्रीम से भी नहीं, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं
देन वी आर हैविंग द अरीटे। अरीटे कैसे बनते हैं? ग्लेशियर से बनते हैं। पोलिजे कैसे बनते हैं? अंडरग्राउंड से बनते हैं। यारदांग बनते हैं विंड से। और बचा हमारे पास गॉर्ज, ये बनते हैं रनिंग वाटर से। ठीक, फिर हमारे पास है फर्न। अब व्हाट इज फर्न? फर्न इज एसोसिएटेड विद, फर्न जो है वो फ्लूवियल से नहीं एसोसिएटेड। देखो फर्न जो है, आप देखो ये ग्लेशियर का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले स्नो फ्लेक्स बनते हैं, स्नो फ्लेक्स से आपके ग्रैन्युलर स्नो बनते हैं, और जब ये और छोटे हो जाते हैं तो फर्न बन जाते हैं। फिर फर्न के बाद बनता है ग्लेशियर आइस। ठीक है, तो फर्न किससे रिलेटेड है? फर्न दे आर रिलेटेड टू द ग्लेशियर। ठीक है, तो फ्लूवियल डिपॉजिट दे आर नॉट रिलेटेड टू द फ्लूवियल वन, देन दे आर द ग्लेशियल कॉम्पैक्शन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन इज इट। So let me check the another one. They are not the wind deposit, they are not the coastal accumulation, but they are the glacial compaction and recrystallization. Then the delta came, they are the outcome of, we have seen that, okay, this is the glacier one. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, this is the glacier, and when the glacier recedes, then it leaves some of the landforms which is given below. देखो, during the glaciation and post glaciation we have some of the features. For example, we are having these cattles here, small lakes, these are called as the cattles. Then we are having the came terraces. See, these are the came terraces that we are having. Then these are the askers that I have told you. ठीक है, these are the askers. So जो डेल्टा केम्स है वो किसका आउटकम है? ग्लेशियल इरोजन है ये, या फिर विंड इरोजन है? या देखो यहाँ पर विंड इरोजन तो नहीं, मतलब विंड डिपोजिशन तो नहीं हो सकता, एंड रिवर डिपोजिशन भी नहीं है। either it can be the glacial erosion or it can be the deposition. So what we have seen, like these are the deposits, so these are the glacial deposition. Okay, then see here we have some of the important things. The ramp of the sand deposited by the stream along the foothill in the arid region. arid region में जो streams है, streams क्या करती हैं? foot hill पर, मतलब ये जो माउंटेन है, streams यहाँ से आती हैं और foot hill पर कुछ जो sand के ramps हैं, मतलब कुछ sand deposits जो हैं वो छोड़ देती हैं। तो इन sand deposits को क्या कहा जाता है? You have to आंसर दैट। इनको क्या बोला जाता है? क्या इनको हमादा बोला जाता है? देखो इसके पहले आई वुड लाइक यू टू नो सम ऑफ द फीचर्स जो कि यहाँ पर आपको एरिड रीजन में मिलेंगे थोड़े से। ठीक है, अब यू कैन सी ये माउंटेन है। ठीक है, दीज आर द माउंटेन्स। ये आपके पास माउंटेन्स है, दीज आर द माउंटेन्स यू आर हैविंग, एंड इसके नीचे आप देखो यहाँ पर आपको, ठीक है, ये आपके माउंटेन्स हैं, दीज आर योर माउंटेन्स। और इसके फुट हिल पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको स्ट्रक्चर ऐसे जमे हुए दिख रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको जमे हुए दिख रहे हैं इनको बोलते हैं जादास, या फिर इनको बजादास भी बोल सकते हो आप। ठीक है, फिर दूसरा ये आपको मिल रही है यहाँ पर प्लाया लेक्स, एंड यू आर हैविंग द एल्यूवियल फैन। देखो अब ये बजादास जो है और फैन जो है, दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो दीज फैंस दे आर हैविंग दिस कोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, बट जो जादास है उनके पास कोई ऐसे कोनिकल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, दीज आर जस्ट द डिपोजिशंस, दीज आर द एल्यूवियन फैंस वी आर हैविंग, एंड दिस इज द पेडिमेंट दैट वी आर हैविंग। देखो अब ये जो जादास है, जादास से जो ये एक्सटेंड हो रहा है, दिस एरिया, दिस एक्सटेंशन, दिस इज कॉल्ड एज द पेडिमेंट। ठीक है, और यहाँ पर है आपके जादास। ठीक है, और ये है आपके फैन, दीज आर योर फैंस। सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स यू सी, एंड यस दिस इज द थिंग। तो अब आप बताओ कि जो फुट हिल है, फुट हिल पर क्या मिल रहा है आपको? फुट हिल पर जादास मिल रहे हैं, हमादास भी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा हमादास भी देख लेते हैं। देखो हमादास ये होते हैं, देखो हमादास में ये आपके बोल्डर्स हैं, बोल्डर्स एक लॉन्ग स्ट्रेच, मतलब एक ग्राउंड पर ये लॉन्ग स्ट्रेच ऐसे बोल्डर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो इनको बोलते हैं आप हमादा। और ये होता है आपका डेजर्ट वॉश। ठीक है, आप देख रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि कोई एरिया जो है वो वॉश हुआ है, सो दीज आर कॉल्ड एज अ डेजर्ट वॉश। ठीक, तो अब आप बताइए इसमें से कि जो स्ट्रीम्स है, मतलब वहां पर जो स्ट्रीम्स होती है उनके द्वारा डिपॉजिट किया हुआ मटेरियल फुट हिल पर क्या होता है? देखो हमादा भी नहीं होता, हमादा कैसे हो जाएगा? हमने देख लिया कि ये कुछ ऐसे कंकर टाइप के होते हैं। देन जादास, देखो जादास होता है, ये डेजर्ट वॉश भी नहीं होता और पेडिमेंट भी नहीं होता। पेडिमेंट हमने देख लिया है। ठीक, देखो यदि ये बोल देता कि थोड़ा सा फुट हिल से एक्सटेंड होकर मिलते हैं तो ये पेडिमेंट होते हैं। बाकी बोल रहा है कि फुट हिल पर मिलते हैं, मतलब जो भी आपका हिल है उसके फुट हिल का फुट तो यही हुआ, तो फुट पे क्या मिल रहा है? फुट पे आपको ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, और यदि ज्यादा नहीं है, यदि आपको ज्यादा नहीं दिया है और सिर्फ पेडिमेंट दिया है, तो फिर आप पेडिमेंट लगाओगे। ठीक है, फिर फ्लैट टॉप्ड, ये आपका फ्लैट टॉप्ड स्टीप, ये स्टीप होगा, स्टीप सॉरी, फ्लैट टॉप स्टीप डिसाइडेड अपलैंड कैप्ड बाय द रेजिस्टेंट रॉक लेयर। मतलब आपका फ्लैट यहाँ पे टॉप है, किसी भी लैंडफॉर्म का फ्लैट टॉप है, और इसके टॉप पर जो रॉक है वो रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट मतलब समझ रहे हो, मतलब ये इरोड नहीं हो रही है। तो ऐसा जो लैंडफॉर्म है उसको क्या बोलते हैं आप? क्या इसको अर्ग बोलते हो? देखो पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। व्हाट इज अर्ग, व्हाट इज क्वेस्टा, व्हाट इज मेजा, एंड व्हाट इज एस्कार्पमेंट। तो अर्ग देख लेते हैं पहले। सो दिस इज द अर्ग। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये अर्ग कहलाता है, दिस इज द अर्ग, है ना, ये अर्ग है। फिर उसके बाद ये होते हैं आपके थोड़ा सा ब्रॉड है, ये ब्रॉड है, दिस इज द फ्लैट, ब्रॉड भी है, और इसका आप देख सकते हो कि इसका फ्लैट शेप भी है। ठीक है, और ये रॉक रेजिस्टेंट है, इसलिए ये जो है वो इरोड नहीं हो रहा है। तो ये होता है मेजा। मेजा को और छोटा कर दें तो ये होता है बुट्टे, है ना, ये बुट्टे छोटा होता है। फिर क्वेस्टा, देखो क्वेस्टा जो है, क्वेस्टा आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ऐसा टाइप का होता है ना। और हॉगबैक, हॉगबैक का शेप थोड़ा ऐसा होता है। ठीक है, हॉगबैक इज समवॉट दिस, इसका थोड़ा सा सॉफ्ट कर्व होता है, बट क्वेस्टा का जो कर्व है वो थोड़ा सा ऐसा रफ टाइप का कर्व है। ठीक, तो अब देख लेते हैं क्या होता है। फ्लैट टॉप स्ट्रीट साइड केप्ट बाय द रॉक रेजिस्टेंट। अब ये जो रॉक रेजिस्टेंट है इसको क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं मेजा। आपको लगेगा कि हो सकता है कि क्वेस्टा हो, क्वेस्टा नहीं है, ये मेजा है ना, मेजा। तो दिस इज द थिंग, मेजा है यहाँ पे। फिर द रेटिंग कर्व विच इज यूजफुल फॉर द एस्टिमेशन। रेटिंग कर्व किसके एस्टिमेशन के लिए यूज होता है? जो रेटिंग कर्व है उसका यूज हम करते हैं रिवर डिस्चार्ज के लिए। ठीक है, स्ट्रीम वेलोसिटी के लिए भी नहीं करते हैं, और डिजॉल्व लोड के लिए भी नहीं करते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस के लिए भी नहीं। हम जो रिवर का डिस्चार्ज है उसको पता करने के लिए करते हैं। अब कैसे करते हैं? देखो वी हैव ऐसे ऐसे कर्व बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं डिस्चार्ज, कितना जो है आपका डिस्चार्ज हुआ है, दैट इज वी राइट। देन वी हैव by far the most common and widespread form of the karst terrain
कास्ट टेरेन इज द सिंक होल। अभी तक हमको मतलब मोस्ट कॉमन और वाइड स्प्रेड जो भी आपका कास्ट टेरेन है वो सिंक होल होता है, तो हाँ मतलब सबसे ज्यादा ये सिंक होल ही मिलेगा आपको। और ये बोल रहे हैं कि जो सिंक होल है, सिंक होल का जो डेप्थ है वो लेस देन मीटर होता है टू फ्यू हंड्रेड मीटर। मतलब ये लेस देन मीटर होता है, उसके बाद फ्यू हंड्रेड मीटर तक भी हो जाता है, मतलब कुछ 100 मीटर तक चलेगा। मतलब पागल है क्या, बहुत ही अजीब टाइप का स्टेटमेंट है। तो ऐसा नहीं होता है। देखो जो सिंक होल है उसकी डेप्थ लगभग होती है मीटर से लेके 10 मीटर तक। बाकी यदि आप उसका एवरेज डेप्थ देखोगे तो 30 से लेके 10 मीटर तक होता है, यहाँ 100 मीटर तक नहीं जाता है ये, है ना। तो सेकंड जो है वो हमारा हो गया गलत। आर इज रॉन्ग, ठीक है, ए इज करेक्ट, आर इज नॉट। दिस इज योर आंसर। देन वी हैव द स्टेलेक्साइट एंड स्टेलेगमाइट। अब स्टेलेक्साइट्स और स्टेलेगमाइट्स जो हैं वो डिपोजिशनल लैंडस्केप हैं। कहाँ पर है, हमने देखा था ये लाइमस्टोन के हैं। स्टेलेगसाइट मतलब जो स्टेलेगमाइट है वो नीचे से ऊपर की तरफ, और जो स्टेलेक्साइट है वो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे हैंग होते हैं। Then correct sequence of the landforms evolved during the cycle of fluvial erosion. Fluvial erosion में सबसे पहले क्या बनता है और सबसे बाद में क्या बनता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले बनता है हमारा, देखो आप तो ये थोड़ा सा फाइंड करने की कोशिश करो कि सबसे बाद में कौन सा बनता है। तो रैपिड सबसे बाद में नहीं बनता, तो ये गलत हो जाएगा। वाटरफॉल नहीं बनता, ये भी नहीं। एल्यूवियल फैन भी नहीं, सबसे बाद में बनता है हमारे पास पैनी प्लेन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। Then in the arid and semi-arid region, sheet flood is important land forming process. Arid और semi arid region में जो sheet flood है वो important होती है। अब sheet flood क्यों आती है, क्योंकि arid और semi arid region में high intensity short duration rainfall होती है। तो ये एकदम सही है, ठीक है। V shaped valley कहाँ बनती है, V shaped valley जो है वो young age में बनती है ना, young age में। So youthful stage of the fluvial cycle. देन जो पैडी प्लेन है और इंसेलबर्ग है ये फीचर होते हैं ओल्ड स्टेज के। कौन से साइकिल ऑफ इरोजन में ये आपको पैडी प्लेन और इंसेलबर्ग मिलेंगे, ग्लेशियर में नहीं मिलते हैं, कास्ट में भी नहीं मिलते, मैरीन में भी नहीं, ये आपको मिलेंगे एरिड रीजन में, ठीक है। फिर विंड इरोजन देख लेते हैं पहले, क्या क्या कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज बन रही है। सबसे पहले तो जो रिवर इरोजन है यहाँ पर आपको मिलेगा पैनी प्लेन, ग्लेशियर में आपको मिलेगा ड्रमलिन। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, देखो विंड इरोजन से बनते हैं बारकन्स, इनको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, बारकन्स। देन जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है इसकी वजह से आपको मिलेंगे स्टेलगमाइट। जो वेल बैक ड्यून है ये हमको कहाँ मिलते हैं, मतलब ये किस चीज का फीचर है, वेल बैक ड्यून आपको कहाँ मिलेंगे। सो वेल बैक ड्यून आपको मिलेंगे सहारा डेजर्ट में, ठीक है। इन अगेन वही क्वेश्चन है कि इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन शीट फ्लड इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो शीट फ्लड है वो इसीलिए आता है क्योंकि एरिड और सेमी एरिड रीजन में हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल होती है। तो ये एकदम सही है। देन जो ग्लेशियल ट्रफ है इट ऑफन एग्जिबिट रिमार्केबली फ्लैट फ्लोर्स, मतलब जो आपका ये जो ट्रफ होता है ना ग्लेशियर ट्रफ, तो वो कभी कभी ऐसा फ्लैट होता है। अब ये फ्लैट क्यों होता है, द फ्लैट ऑफ मतलब जो फ्लैट फ्लोर होता है ग्लेशियर ट्रफ का इज प्रोपाउंडेड बाय द यूनिफॉर्म ग्लेशियल इरोजन। मतलब यहाँ पर ये जो फ्लैट है वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म ग्लेशियल इरोजन मतलब एक जैसा ग्लेशियल इरोजन होता है। सो इज दैट ट्रू, या इट इज ट्रू, आर एंड ए एंड आर इज करेक्ट, गॉट इट। Then we are having a small mountain lake, especially one that collects a cirque basin behind rises of the rock. हमें पता है कि एक छोटी माउंटेन लेक, यदि आपको छोटी माउंटेन लेक आ जाए तो बस आपको याद रखना है कि ये होता है आपका टान, ठीक है। स्मॉल माउंटेन लेक, कॉल भी नहीं है, एरिटे भी नहीं है, हॉर्न भी नहीं है, दिस इज द टान यू आर हैविंग, ओके। देन 50, देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। लोएस कहाँ मिलता है, लोएस आपको मिलता है एओलियन पे। स्पिट्स आपको कहाँ मिलेंगे, स्पिट्स आपको मिलेंगे कोस्टल में। अब स्पिट्स क्या होते हैं आपको पता होगा, स्पिट्स ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं। सपोज दिस इज द, ये कुछ ऐसे निकले हुए नुक जैसे होते हैं ये, ठीक है, ये होता है स्पिट। इसे बोल सकते हो कि दिस इज द स्पिट, ठीक है। ये नुक सा निकला हुआ है जो। फिर आउटवॉश आपको ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। नेचुरल लेवीज आपको मिलेंगे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद 250। अब हम थोड़े से और बचे, हमारे 10-20 क्वेश्चन बचे हैं, तो वो हम नेक्स्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो इसमें हम पढ़ लेते हैं 251 से लेके हमारे पास 267 समथिंग क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हम ये जो लास्ट बचे क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं पहले कि अब इसमें आपको मिलाना है कि ये कुछ आपके ऑथर्स दिए हैं और इनके कुछ वर्क्स हैं, सो यू हैव टू मैच देम। तो जे ए स्टीयर्स ने क्या लिखा है, जे ए स्टीयर्स हैज रिटन द अनस्टेबल अर्थ, ठीक है। अनस्टेबल अर्थ जे स्टीयर्स ने लिखा है। देन वी आर हैविंग द एस डब्ल्यू वोल्ड्रिक। अब एस डब्ल्यू वोल्ड्रिक ने लिखा है द स्पिरिट, मतलब वोल्ड्रिक के पास स्पिरिट है। द स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी वाज रिटन बाय द वोल्ड्रिक। देन वॉल्टर पैंक, डब्ल्यू पैंक मतलब इन्होंने लिखा है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द लैंडफॉर्म्स। देन लास्ट वी हैव द थॉर्नबरी ने क्या लिखा है, थॉर्नबरी ने लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। देन वी आर हैविंग 252 मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ किसने लिखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। एक है जियोमॉर्फोलॉजी और दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। देखो तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी है वो डब्ल्यू डी थॉर्नबरी ने लिखा है, ठीक है। बाकी यदि सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी आ जाए तो सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी लिखा है स्पार्क ने, है ना। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ वाज रिटन बाय द एलसी किंग, ये हमने देखा है, ओके। एलसी किंग ने लिखा है मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ। देन प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी वाज रिटन बाय द ए हॉल्म्स। एक बार फिर से कर लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ए हॉल्म्स ने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी। देन स्पार्क्स ने लिखा है जियोमॉर्फोलॉजी, सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी लिखा है इन्होंने। देन डब्ल्यू डी थॉर्नबरी ने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। देन वी हैव द एलसी किंग हैज रिटन द मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ, ठीक। फिर आ जाते हैं हमारे पास
K.W. Butzer has written the morphology from the Earth. Then W. M. Davis has written the geomorphic cycle. C. Ambleton ने लिखा है C. Ambleton has written the process in the geomorphology, and J. Thorns has written the geomorphology and time. Again, I repeat, K.W. Butzer ने लिखा है geomorphic cycle. Then जो W. M. Davis हैं, जो Butzer ने लिखा है geomorphology from the Earth. W. M. Davis has written this cycle. Ambleton has written the process in geomorphology, और J. Thorns has written the geomorphology and time. Thorns ने time के बारे में लिखा, ठीक है. फिर they are asking who among the following wrote the book Illustration of the Huttonian Theory of Earth. Illustration of Huttonian Theory of Earth was written by the John Playfair. ठीक है, जॉन्स प्लेफेयर ने ये लिखा है. तो देख लेते हैं जॉन्स प्लेफेयर कहाँ है. तो ये है हमारे जॉन्स प्लेफेयर. फिर अगेन प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. अब ये तो आपको पता होगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी वाज रिटन बाय द W.D. थॉर्नबरी. स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स ये लिखा है R.J. स्मॉल ने. अनस्टेबल अर्थ वाज रिटन बाय द J.A. स्टीयर्स. देन मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ वाज रिटन बाय द L.C. किंग. ठीक. फिर जियोमॉर्फोलॉजी, अगेन जियोमॉर्फोलॉजी किसने लिखा है. अभी मैंने देखा था कि भाई ये थोड़ा सा ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है, तो इसको हम बाद में करते हैं. देन ऑथर ऑफ द अनस्टेबल अर्थ के ऑथर कौन है. सो अभी हमने देखा J.A. स्टीयर्स हैं. अब डेल्टा के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट इज द डेल्टा. पहले मैं आपको बता दूं कि डेल्टा के टाइप कितने होते हैं. देखो ये जैसे यहाँ से आ रही है आपकी रिवर, ठीक है, यहाँ से रिवर आ रही है. दिस इज योर लैंड, जो भी आपका ये आपका लैंड है, दिस इज योर लैंड. यहाँ से आपकी रिवर आ रही है, तो जो रिवर है जो वो डेल्टा बनाएगी. ठीक है, दिस इज योर रिवर, ये आपकी ऐसे रिवर ऐसे करके आ रही है. ठीक है, दिस इज योर रिवर. एंड ये जो रिवर है जो ये डेल्टा बनाएगी यहाँ से ऐसा, दिस डेल्टा. ठीक, ये जो डेल्टा है दैट इट इज मेकिंग, ये कुछ इस टाइप इस शेप का जो डेल्टा बनेगा. ठीक है, जो आपकी रिवर बनाएगी ऐसा शेप का डेल्टा. सो जो ये ऐसे शेप का डेल्टा है इसको बोलते हैं, आई विल बी कॉलिंग इट एज द कस्पेट डेल्टा. ठीक है, इसको कस्पेट डेल्टा बोलते हैं. फिर दूसरे टाइप का डेल्टा है जब आपकी रिवर कुछ ऐसे आ रही है. ठीक है, दिस इज योर रिवर, दिस इज योर रिवर. ऐसे ये ब्रांच हो गई है, बहुत सारी ब्रांचेस इसके बन गए हैं. एंड यस, दिस इज योर रिवर और इसके ऐसे ऐसे ब्रांचेस बन गए. ठीक है, फिर ये तो आपका यहाँ से ऐसे लैंड है, दिस इज योर लैंड. ठीक है, दिस इज योर लैंड, बाय द वे दिस इज लैंड. और अब ये जो डेल्टा है वो यहाँ पर ऐसे बनेगा, दिस इज योर डेल्टा. ठीक, इस डेल्टा का शेप जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा. जब इस डेल्टा का शेप कुछ ऐसे हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो डेल्टा है दिस इज कॉल्ड एज द आर्कोएट डेल्टा. इसको आर्कोएट डेल्टा बोलते हैं. ठीक है, फिर आ जाता है बर्ड फूड डेल्टा. बर्ड फूड मतलब बर्ड के फूड के जैसे, जैसे ये आपकी स्ट्रीम्स है. ठीक, ये कुछ ऐसे. अब आपका जो डेल्टा है वो कुछ ऐसे बनेगा, लाइक दिस, लाइक दिस. ठीक है, ये आपका ऐसे ये बर्ड के फूड के जैसा दिख रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बर्ड फूड डेल्टा, है ना. तो ये आपके डेल्टा के टाइप हो गए. एक हो गया आपके पास कस्पेट डेल्टा, दूसरा आर्कोएट, फिर बर्ड फूड डेल्टा. अब देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं. जैसे नाइल है, नाइल का कौन सा डेल्टा होता है. ओके, सो नाइल इज हैविंग द आर्कोएट डेल्टा. ठीक है, ये वाला डेल्टा होता है नाइल का. मिसिसिपी का होता है बर्ड फूड डेल्टा. और जो गंगा है, गंगा का जो डेल्टा है इट इज कॉल्ड एज द एस्टुराइन डेल्टा. टाइबर का होता है टाइबर का होता है कस्पेट डेल्टा. टाइबर जो है वो आपको इटली में मिलेगा. ठीक है, इटली में आपको टाइबर रिवर मिलती है. हरा समझ. फिर हम बात करते हैं ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में. देखो, ड्रेनेज पैटर्न्स को समझने से पहले यू शुड बी नोइंग कि ड्रेनेज पैटर्न होता कैसे कैसे टाइप का है. सो हमारे पास यदि मैं ड्रेनेज पैटर्न की बात करूं, सो ड्रेनेज जो भी आपका ड्रेनेज पैटर्न है, ठीक है, वो दो टाइप का होता है. एक टाइप का ड्रेनेज होता है आपका डिस्कॉर्डेंट. अब डिस्कॉर्डेंट होता है और दूसरा होता है आपका कॉन्कॉर्डेंट. ठीक है, इन दोनों का नाम कैसे पड़ा है. देखो, डिस्कॉर्डेंट जो होता है, डिस्कॉर्डेंट जो भी आपका ड्रेनेज होता है ना तो ये टोपोलॉजी को फॉलो करता है और ना ही ये जियोलॉजी को फॉलो करता है. ठीक है, बाकी ऑन द अदर हैंड जब कॉन्कॉर्डेंट होता है वो टोपोलॉजी को भी फॉलो करता है और वो जियोलॉजी को भी फॉलो करता है. ठीक है, अब इसके भी टाइप्स होते हैं. ठीक है, इसके टाइप्स आई विल बी टेलिंग यू. जैसे डिस्कॉर्डेंट है, डिस्कॉर्डेंट के दो टाइप्स हैं यहाँ पर. एक है आपका सुपर इम्पोज्ड, है ना, और दूसरा है आपके पास एंटीसीडेंट. ठीक है, एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड. फिर कॉन्कॉर्डेंट में आपके पास चार टाइप होते हैं. यू आर हैविंग 4 टाइप्स हियर. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द कॉन्सिक्वेंट. ठीक है, कॉन्सिक्वेंट होता है. दूसरा होता है आपके पास सब्सिक्वेंट. तीसरा आपके पास हो जाता है रेसिक्वेंट. ठीक है, रेसिक्वेंट. और सबसे लास्ट हो जाता है आपके पास ऑब्सिक्वेंट. ठीक, फिर हम देख लेते हैं कि ये जो टाइप्स हैं, दीज कॉन्कॉर्डेंट के टाइप्स भी देख लेते हैं. ठीक है, एक बारी. जो कॉन्कॉर्डेंट है, याद रखो कि जो कॉन्कॉर्डेंट है, ठीक, दिस इज दिस कॉन्कॉर्डेंट, इसका भी टाइप होता है. सो देखो, कॉन्कॉर्डेंट में यदि रिवर ऐसे बह रही है, मान लो दिस इज योर स्लोप, ऐसे आपका स्लोप है, दिस इज इट. ओके, दिस इज योर स्लोप. ओके, ऐसा आपका स्लोप है, दिस इज योर स्लोप. अब आपकी रिवर जो है वो ऊपर से नीचे कुछ इस तरीके से आ रही है. ठीक है, मतलब ये स्लोप को फॉलो कर रही है, तो इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट. ये सबसे पहला होता है. हम क्या देख रहे हैं, कॉन्कॉर्डेंट देख रहे हैं, कॉन्कॉर्डेंट. ठीक है, ये होता है कॉन्सिक्वेंट. फिर दूसरा जो है, दूसरा होता है सब्सिक्वेंट, जो कि कॉन्सिक्वेंट के बाद रिवर आती है और जो कॉन्सिक्वेंट में जाके मिल जाती है ना, इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट. ठीक है, दिस इज योर सब्सिक्वेंट. फिर एक और आती है, ये होती है रेसिक्वेंट. रेसिक्वेंट आप देख सकते हो, ये जो रिवर है वो कॉन्सिक्वेंट का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कॉन्सिक्वेंट के जैसा ही है, बट ये सब्सिक्वेंट में जाके मिल जाती है, ये होती है आपकी रेसिक्वेंट, है ना. और एक और आपकी हो जाती है, ये ऑपोजिट टू कॉन्सिक्वेंट होती है, विच इज कॉल्ड एज द ऑब्सिक्वेंट. ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्सिक्वेंट. तो ये है आपकी कुछ रिवर्स, मतलब ये आपके कुछ
क्या मैं बोलूँ कि कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं, ठीक। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कि द ड्रेनेज पैटर्न विच डज नॉट कंट्रोल्ड बाय द पेरेंट स्ट्रक्चर। हमने देखा कि पेरेंट स्ट्रक्चर कौन सी नहीं होती है, वी हैव सीन कि जो डिस्कॉर्डेंट होती है, ठीक है, डिस्कॉर्डेंट। और याद रखो कि जो डिस्कॉर्डेंट है, डिस्कॉर्डेंट को ही आप क्या बोलते हैं, इनसीक्वेंट बोलते हैं, ठीक है, डिस्कॉर्डेंट को ही इनसीक्वेंट बोलते हैं। तो ये आ गया आपका इनसीक्वेंट। बाकी हमने पढ़ा कि ये भी कॉन्कॉर्डेंट है, ये भी कॉन्कॉर्डेंट है और ये भी कॉन्कॉर्डेंट है। फिर ड्रेनेज पैटर्न विच इज नॉट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ रीजन, जो कि स्ट्रक्चर रीजन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है। तो जो भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है उसको हम बोलते हैं डिस्कॉर्डेंट, मतलब इनसीक्वेंट। अब हमने देखा था एक एंटीसीडेंट है, दूसरी सुपर इम्पोज्ड है, तो इसमें से कोई है क्या, देखो इसमें सुपर इम्पोज्ड दिया है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। अच्छा, ये वाले कुछ और ड्रेनेज पैटर्न है, जैसे रेडियल है, ट्रेलिस है और डेंड्रिटिक है। सो लेट मी एक्सप्लेन दीज एज वेल। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक। सो यदि आपका डेंड्रिटिक मतलब कुछ इस तरीके का है ना, आपको ऐसे ब्रांचेस वगैरह दिखेंगी, दिस डेंड्रिटिक पैटर्न, ये होता है आपका डेंड्रिटिक। क्या है, दिस इज द डेंड्रिटिक, दिस इज योर डेंड्रिटिक पैटर्न। फिर दूसरा है आपका ट्रेलिस पैटर्न। देखो ट्रेलिस पैटर्न कुछ ऐसा होता है, सपोज दीज आर योर रॉक्स, ठीक है, ये आपके ऐसे रॉक्स हैं और यहाँ से जो है आपकी रिवर ऐसे करके निकल रही है, सपोज दिस इज योर रिवर, ऐसे करके ये निकल रही है, ठीक है। सो ये आपका होता है ट्रेलिस पैटर्न, दिस इज योर ट्रेलिस पैटर्न। उसके बाद जैसे ये आपकी रिवर्स हैं, मतलब ये आपके रॉक्स हैं दो, ठीक है। अब आपकी जो निकलने वाली रिवर है वो राइट एंगल बना रही है, ठीक है, ऐसे करके जो राइट एंगल बनाती है तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है, यू विल बी कॉलिंग इट एज अ रेक्टेंगुलर। अब आपकी ये जो मेन रिवर है वो कुछ इस तरीके से बह रही है और दूसरी जो स्ट्रीम है वो ऐसे एंगल में मिल रही है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंगुलर, इसको बोलेंगे एंगुलर, है ना। फिर एक बोलेंगे पैरेलल, मतलब ये है और इसी से आके दूसरी ऐसे पैरेलल मिल गई, ठीक है, दीज आर द पैरेलल। अब जो ये पैरेलल रिवर्स हैं इनको तो पैरेलल ही बोलते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज द पैरेलल्स। देन वी आर हैविंग द रेडियल, मतलब जो पहाड़ है उससे जो रिवर्स निकलती है वो ऐसे निकलेंगी इसके चारों तरफ, तो ये जो पैटर्न बनाती है ये बनाती है रेडियल पैटर्न, ठीक है। फिर एक आ जाता है हमारे पास एन्युलर। अब एन्युलर क्या होता है, एन्युलर जो है वो कुछ इस तरीके से, मतलब एक सर्कल के शेप में होता है एन्युलर, ठीक है, सो इसको बोलते हैं आप एन्युलर। ओके, फिर एक आ जाता है हमारे पास सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल मतलब ये है कि जो छोटी छोटी स्ट्रीम है वो आके ऐसे बीच में मिलती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे सर्कल में, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। गॉट इट, दिस इज द सेंट्रीपिटल। सो ये हमारे हो गई कुछ स्ट्रक्चर्स, गॉट इट, ओके, नाइस। Then river valleys whose course are controlled by the factors which are not determinable are termed as, मतलब जिसका कोर्स हम नहीं डिटरमाइन कर सकते। अभी हमने पढ़ा था कि हम मतलब ये है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो इसका कोर्स है, किसी भी रिवर का कोर्स है, हम उसको डिटरमाइन करते हैं। बट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ये स्लोप की वजह से बह रही है या फिर किसकी वजह से बह रही है, बट हम नहीं पता कर पा रहे हैं कि ये किसकी वजह से, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ये जो रिवर है, पर्टिकुलर रिवर, ये इस डायरेक्शन में होगी समझो। तो वो यदि फैक्टर आपको नहीं पता है तो उसको बोलते हैं आप इनसीक्वेंट रिवर, ठीक। ड्रेनेज सिस्टम विच इज नॉट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ रीजन, स्ट्रक्चर ऑफ रीजन से नहीं रिलेटेड कौन सी है, सुपर इम्पोज्ड, ठीक है। देन रिवर वैली विच ड्रेन्स इन द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज। इतना ही समझ के आपको पता चल रहा होगा कि सेम डायरेक्शन जो आपकी ओरिजिनल कॉन्सिक्वेंट के सेम डायरेक्शन में कौन सी बहती है, बताओ, रेसिक्वेंट बहती है ना, ऑब्सिक्वेंट तो अपोजिट बहती है, बाकी सब्सिक्वेंट ऐसे बहती है, ये होती है आपकी रेसिक्वेंट, ठीक है, और ये आपकी मेन। ऑब्सिक्वेंट क्या है, ऑब्सिक्वेंट जो है वो ऑपोजिट टू द कॉन्सिक्वेंट रिवर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो इन द डायरेक्शन, मतलब ये है विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द फ्लो ऑफ स्ट्रीम इज कंट्रोल्ड बाय द रॉक स्ट्रक्चर, मतलब रॉक स्ट्रक्चर से कौन सा स्ट्रीम अफेक्ट होता है। रॉक स्ट्रक्चर से देखो, रॉक स्ट्रक्चर से आपका जो अफेक्ट होता है वो होता है कॉन्सिक्वेंट, सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंट ही होता है। देन अंडर व्हाट सर्कमस्टांस द शेप ऑफ द रिवर चैनल विल बी जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक कौन से कंडीशन में होगा, जब रिवर न्यू कोर्स ले लेती है तब होगा क्या जियोमेट्रिक, जब रिवर रिजुविनेट होती है तब होगा क्या जियोमेट्रिक, जब रिवर को इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए यूज होते हैं, देखो ये तो नहीं है। देन व्हेन रिवर इज एट द फुल स्टेज, जब इसका रिवर बैंक रिवर का फुल स्टेज में होता है तब होता है क्या, नहीं। तो ये हमारा है, इट इज द दिस रिवर रिजुविनेशन, ठीक। देन हाउ डज बेस फ्लो चेंजेस, बेस फ्लो कैसे चेंज होता है, तो बेस फ्लो चेंज होता है जब आपका वाटर टेबल चेंज हो जाए। अब वाटर टेबल को देख सकते, मैं आपको बताती हूँ कि होता ये है कि ये आपके यू हैव सम यहाँ पर वैलीज हैं, ठीक है, वैलीज, यहाँ से आपका रिवर वगैरह आता है और ऐसे सपोज दिस इज योर वाटर लेवल, ठीक है, तो ये हो गया आपका वाटर लेवल, क्या है, दिस इज योर वाटर टेबल है, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका, दिस इज योर बेस फ्लो, है ना, ये बेस फ्लो है। अब यदि आपका वाटर लेवल ऊपर हो जाए, ठीक है, यहाँ पर आ जाए, समझ लो कि आपका वाटर लेवल यहाँ पर आ गया, तो आपका जो बेस फ्लो है वो यहाँ से बढ़ के ये बेस फ्लो आपका ऊपर आ जाएगा। यही चीज यहाँ पर पूछी गई है कि जो बेस फ्लो है वो कब चेंज होता है, जब आपका वाटर टेबल चेंज हो जाता है तो आपका बेस फ्लो भी चेंज हो जाता है। इट इज एज सिंपल एज दैट, ओके। So I mean with this we are actually done, okay, we are done with our MCQ series of geomorphology.